हाँ, आज मैं आपको बेटे हिंदी व्याकरण में अर्थ के आधार पे वाक्य भेद समझा रही हूँ। ये 9th क्लास कोर्स ए में भी है और बी में भी। ठीक है, तो ये देखिए अर्थ के आधार पे वाक्य भेद। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है वाक्य किसे कहते हैं। वक्ता के कथन का पूर्ण भाव प्रकट करने वाले सार्थक पदों का मेल वाक्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है बेटे, पहले पूरी चीज समझेंगे आप, उसके बाद अर्थ के आधार पे भेद समझेंगे। वाक्य के गुण, कि वाक्य के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाक्य सही है। तो वाक्य के मुख्य रूप से 6 गुण हैं। सबसे पहले है सार्थकता। ठीक है, सार्थकता ध्यान रखिए बेटे, वाक्य रचना में सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देने लगते हैं। जैसे पानी वानी पी लो भाई, उदाहरण है। ठीक है, कि पानी पीने के लिए कहा गया है, इसलिए पानी वानी के यहाँ पर वो भी एक सार्थक हो गया। देखो तुम दोनों की चिक चिक मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ पे चिक चिक शब्द यद्यपि अलग से वाक्य में नहीं आता तो आपको पता नहीं चलता कि इसका क्या अर्थ है, परंतु ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। दूसरा पॉइंट है इसका योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द में प्रसंग के अनुरूप अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वाक्य कुछ बोल दिया और अर्थ उसका अलग निकल गया। जैसे अगर क्वेश्चन आएगा मोहिनी चाय पीती है, तो यह सार्थक वाक्य है। ठीक है, अगर आए वाक्य में कि मोहिनी चाय खाती है, तो यह वाक्य प्रसंग के अनुरूप खाती शब्द अर्थ नहीं दे रहा, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती पी जाती है। ध्यान रखना, अगर वाक्य आए कि मोहिनी चाय खाती है, तो यह वाक्य प्रसंग के अनुरूप खाती शब्द अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती पी जाती है। इसलिए वाक्य योग्यता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा है इसमें आकांक्षा। इसकी जैसे मीनिंग ही है इच्छा। वाक्य में इच्छा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वाक्य पूरा होना चाहिए। पूर्ण सूचना देने में असमर्थ रचना को वाक्य नहीं कहा जा सकता। अगर कोई वाक्य पूर्ण सूचना नहीं दे रहा है हमें, तो उसे हम क्या नहीं कह सकते, वाक्य नहीं कह सकते। जैसे स्वेटर बुनती है, इस वाक्य में अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई है, क्योंकि इसमें किसका लोप हो रहा है, कर्ता का। तो कैसे, अगर आंसर क्या आएगा कि इस वाक्य के लिए आवश्यकता किसकी है, कर्ता की। ठीक है, कर्ता की आवश्यकता है। इसका शुद्ध रूप होगा सीता स्वेटर बुनती है, या माँ स्वेटर बुनती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट है निकटता। लिखते या बोलते समय शब्दों में परस्पर निकटता आवश्यक है। ठीक है, निकट रहना। ठीक है, निकटता आवश्यक है। जैसे निकटता इसमें आवश्यक है। ऐसे नहीं कि हम सीधे सीधे कोई भी शब्द बोल दें और एक शब्द कहीं जा रहा, दूसरा शब्द कहीं जा रहा। लिखते या बोलते समय शब्दों में परस्पर निकटता आवश्यक है। अब है हमारा 5th पद कर्म। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम में प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर क्रम गलत होगा तो वो वाक्य भी सही नहीं माना जाएगा। अगर वाक्य होगा आसमान चमकने लगा सूरज में, तो ये पद कर्म क्या है, गलत है। इसका सही वाक्य क्या बनेगा, आसमान में सूरज चमकने लगा। तो ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आएगा आसमान चमकने लगा सूरज में, क्या ये पद कर्म सही है, तो आप लिखेंगे वाक्य के आधार पर ये पद कर्म सही नहीं है। इस पद कर्म का सही रूप होगा आसमान में सूरज चमकने लगा।
छठा है अन्वय हमारा बेटे अन्वय। अन्वय माने मेल, कि वाक्य में वचन, लिंग, कर्ता, काल, कारक आदि का मेल होना अनिवार्य है। जैसे मोहिनी खाती है, राम चलता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि राम चलती है तो ये क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा, वाक्य सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसमें ये सारी चीजें होनी अनिवार्य हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद वाक्य के अंग, इसमें मैंने लिखा नहीं है पर मैं समझा रही हूं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए बेटे, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वास्तव में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे मेरा भाई कल दिल्ली आ रहा है, तो मेरा भाई उद्देश्य हो गया, कल दिल्ली आ रहा है विधेय हो गया। अब देखिए, अब आगे देखिए विधेय। वाक्य में उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। वाक्य में मूल विधेय तो वाक्य की क्रिया ही होती है, परंतु वाक्य में कर्ता तथा उसके विशेषण आदि को छोड़कर वाक्य का शेष समस्त अंग विधेय के अंतर्गत आता है। अब देखो, राम जी ने जनकपुरी में धनुष तोड़ा। तो यहाँ पे देखो बेटे, और दूसरा है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो ध्यान रखें, श्री राम ने, ये क्या है, कर्ता। बाकी जो अन्य भाग है वो क्या है, हमारा विधेय है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य और विधेय हमें कैसे अलग करने हैं। कभी कभी उद्देश्य और विधेय आ जाते हैं और बच्चे उसमें गलती करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें कि हमें कैसे उद्देश्य और विधेय लिखने हैं। अब उसके बाद बेटे मैं आपको ये अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, एक एक वाक्य का भेद आपको समझाऊंगी। थैंक यू बच्चे।